हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ स्मिता अंशुज मॉम। आज मैं बात करूंगी। एक क्वेश्चन आया था। बोल रहे कि उन्होंने अपने बच्चे को थेरेपी सेंटर भेज रहे हैं, बट बहुत दिन हो गए लेकिन बच्चा फिर भी रोते ही जा रहा है। तो मतलब ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए, मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है। तो मैं यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ आज कि कैसा रहा। अंशु जब स्टार्टिंग में फर्स्ट उसको थेरेपी सेंटर में हम लेके गए थे, तो वो बहुत मतलब उसको पहले जब आप कुछ उन्होंने रीइंफोर्समेंट दिया तो वो मतलब चुप हो गया और उसको प्ले ही करता रहता है। लेकिन उसको जब वहाँ से रीइंफोर्समेंट हटा लेते तो वो बहुत रोता है। मतलब वो मतलब पूरा एकदम बहुत लाउड रोता है और बहुत लाउड रिएक्शन भी देता था अंशु तब। मतलब ये कोई भी मतलब आप थेरेपी सेंटर में लेके जाओ, सेम स्टोरी रहता था। अंशु बहुत लाउडली रिएक्ट करता था, बहुत हाइपर हो जाता था। तो ये धीरे धीरे जाके मतलब थेरेपिस्ट लोगों ने उनको समझ में आया कि उसको कैसे करना चाहिए, उसको कैसे मतलब हम लोग कैसे उससे काम करवा सकते हैं। उसके लिए रीइंफोर्समेंट जो चीज़ होता है, मतलब उसको कुछ अपना पसंदीदा खेलना, उसके लिए कुछ टाइम के लिए हम दे सकते हैं। फिर उसके बाद उससे काम करवा लेते हैं, फिर उसके बाद अगेन उसको देंगे। तो इससे थोड़ा सा बच्चे का, जब अंशु का मतलब वो एक हफ्ते में ही ट्रस्ट बिल्ड हो गया था मैम के साथ, फिर वो धीरे धीरे उसको वो समझ में आया ठीक है मुझे ये काम करना है एंड इसके बाद मैम मुझे दे देंगी। तो ऐसा करके उसका सेटिंग एंड थेरेपी सेंटर में जो वो रोने का सीन था वो सब चैप्टर ख़त्म हो गया। लेकिन ये पॉइंट था कि हम लोग ये काम कर रहे थे, थेरेपिस्ट भी ये काम कर रहे थे कि धीरे धीरे कैसे इसका वो जो पेशेंस वाला टाइम है, काम करवा लेने का स्पैन है, वो थोड़ा सा बढ़ाना है। उनका उसका जो रीइंफोर्समेंट है टाइम, वो कम करना है, ऐसा कोशिश कर रहे थे थेरेपिस्ट लोग। तो ऐसे ही चल रहा था एंड अंशु वॉज डूइंग वेल। तो उसका सेटिंग भी बहुत इम्प्रूवमेंट हो गया था, उसने काफ़ी चीज़ लर्निंग भी हो गई थी उसके यहाँ से। फिर एक प्रॉब्लम आया कि मतलब उसको मतलब मैम चेंज हो गई और नया एक सर आ गए। सर के साथ तो उसने अच्छे से मतलब पहले कुछ दिन वो रोया नहीं। सर वॉज टू स्मार्ट। उसको उसको पता था उनको कि उसको कैसे हैंडल करना है अंशु को। तो अंशु शुरुआत में मुझे लगता था कि वो थोड़ा सा मतलब शांत शांत हो गया। मुझे लगता था कि सर के मतलब ऐसा सर फिज़िकली स्ट्रांग थे, तो मुझे लगता था कि उसको वो और चेहरे से भी थोड़ा सा मतलब गुस्से वाले दिखते थे। तो इसके लिए मुझे लगा कि अंशु शायद उनको देख के वो शांत हो गया। मतलब वो उनकी उसकी बात मतलब सर की बात पूरा मान रहा था। ही वॉज लाइक वेरी ओबीडियंट। उसको रीइंफोर्समेंट की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती थी तब। तो ये सब सिचुएशन चल रहा था। फिर मतलब कभी कभी अंशु बहुत मतलब रोता था। तो मुझे लगता था ऐसे ही वो बिहेवियर दिखा रहा है सर के साथ, कुछ तो सर बोल रहे हैं उसको, वो नहीं कर रहा होगा तो इसके लिए वो रोना होगा। थोड़ा देर के बाद वो चुप हो जाएगा, मुझे ऐसा लगता था। तो मतलब मैं एक दिन का एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। मतलब इतना गंदा भी चीज़ हो सकता है। और थेरेपी सेंटर में सर उसको लेके गए दूसरे कमरे में एंड मैं भी जनरली उसके साथ ही रहती हूँ। लेकिन मुझे लगता था कि मतलब थोड़ा देर मुझे उसको छोड़ना चाहिए। उसको भी पता होना चाहिए कि नहीं मम्मी नहीं है, मम्मी बाहर है, ऐसा करके। एंड मेरा उस दिन एक कॉल भी आया गया था इंपॉर्टेंट, तो आई वॉज अटेंडिंग एट दैट कॉल। तो उस बीच मतलब वो बहुत रो रहा था। तो मुझे एक जो दूसरी पेरेंट थी उन्होंने आके मुझे बोला आप ना थोड़ा नोटिस करो, वो बहुत रो रहा है, बहुत टाइम से रो रहा है। तो मतलब अंशु जनरली इतना नहीं रोता था। तो मैंने जाके मतलब नोटिस किया, तो अंशु को सर उसको बिठाना सिखा रहे थे कि आप एंड डाउन, मतलब वो बोलने के बाद कंटिन्यूअस करना है। यू हैव टू सेट डाउन एंड यू हैव टू उठना है, आपको खड़ा होना है। तो स्टैंड अप, तो ये करवा रहे थे। तो आपको उसको बच्चे को अंशु को इंस्ट्रक्शन फॉलो करना है, सेट डाउन एंड स्टैंड अप करके। तो फिर उस बीच वही चल रहा था। फिर वो अंशु थोड़ा सा रो रहा था। फिर उस मतलब सेशन ख़त्म हो गया, मैं उसको घर पे लेके आई। तब मैंने जब उसको घर पे लेके आई मैं, फिर लेके आई थी। फिर उसके पापा उसको नहलाने के लिए वॉशरूम लेके गए एंड दैट टाइम जब हमने उसका टी शर्ट रिमूव किया, तब हमने नोटिस किया उसके जो शोल्डर है वहाँ पे दो पूरा एकदम ब्लैक स्पॉट हो गया है। बिकॉज ऑफ दैट, बिकॉज सर ने उसको, वो बैठ नहीं रहा था, तो उसको सर ने फोर्सफुली, आप सोचो कितना प्रेशर दिया होगा कि यहाँ पे पूरा ब्लैक हो गया। मतलब ब्लड क्लॉट होते हैं जो ब्लैक ब्लैक हो जाता है, वो सिचुएशन हो गया था। तो वो उसको ऐसे ज़बरदस्ती करके बिठा रहे थे। और आई वॉज लाइक, मुझे ऐसा लगा कि मतलब गुस्सा तो आया, वो तो अलग बात है। मुझे
पहले अंशु का मतलब दिमाग में आया कि बच्चा इतना रो रहा था, एंड मुझे लग रहा था ठीक है वो बिहेवियर दिखा रहा है, बट नहीं, उसको पेन हो रहा था, इसके लिए वो रो रहा था बच्चा। और मुझे समझ में ही नहीं आया कि घर पे आके मुझे वो उसके पापा ने दिखाया कि टी शर्ट रिमूव करने के बाद हमको पता चला कि वहाँ पे इतना उसको पेन हो रहा था, तो इसके लिए वो इतना रो रहा था। मैंने तुरंत सर को फ़ोन किया, एंड सर वॉज दैट मच एरोगेंट, ही टोल्ड के मैंने तो जानबूझ के नहीं किया, और मैंने तो ऐसा नहीं किया। तो मैंने बोला सर वो खुद खुद को क्यों हर्ट करेगा, और ऐसे करके मैंने आपको देखा आप उसको करवा रहे थे, ऐसे करके सिट डाउन करवा रहे थे। तो उसने मैं सर ने बोला कि हाँ सर मैम हो गया, सॉरी, आपको अगर मेरे अपोलॉजी से अच्छा नहीं लग रहा है, आपको अपनी तसल्ली के लिए आप ऊपर कॉल कर लो, आपकी जो मर्ज़ी। मतलब ही वॉज दैट मच फियरलेस कि आप ऊपर किसी को मैनेजमेंट में बोलना है, आपको बोल दो, आपको उसको शांति मिलेगी तो आप कर दो वो। तो मैंने तुरंत फ़ोन किया मैम को कि आपके जो मतलब वहाँ पे एचआर सेक्शन है वहाँ पे मैंने बात की। तो ऐसे करके मतलब फिर वो आगे हुआ कि उन्होंने सर को बोला, फिर मैम ने भी मुझसे मतलब सॉरी सॉरी बोल रहे हैं, सब कोई सॉरी बोल रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, ये सब चल रहा था। उसको वहाँ पे जो इंस्टीट्यूशन है मैंने वहाँ पे बोला कि आपके जो मतलब यहाँ पे काम करते हैं वो बंदे इतने फियरलेस हैं, उनको इतना कॉन्फिडेंस है, अगर हम एक बच्चे के साथ ऐसा करते हैं तो हमारी नौकरी में कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। बच्चे के पेरेंट जो है वो घबरा के बच्चे को लाना ही छोड़ देंगे, या मतलब हम लोग सॉरी बोल के माफ़ी मांग के आगे बढ़ जाएंगे। इतना गंदा सिचुएशन होता है थेरेपी सेंटर में। तो उसका तो ये चैप्टर रहा। मैं ये स्टोरी क्यों शेयर कर रही हूँ कि बच्चा अगर आपका बच्चा बहुत दिन हो गया है फिर भी रो रहा है सेंटर में जाके, मतलब प्लीज़ जाके अंदर चेक करो कि बच्चे के साथ चल क्या रहा है। बच्चे को डीपली मॉनिटर कीजिए कि उसको उसको क्या प्रॉब्लम हो रही है। टीचर लोग आपको कोई इमेजिनेशन नहीं है, मैंने जो चीज़ वहाँ पे जाके ट्रेनिंग मतलब थेरेपी सेंटर में जाके जो चीज़ मतलब एक्सपीरियंस किया है अंशु के साथ, वहाँ पे बच्चे को जो हाइपर बच्चे हैं जो मतलब बैठना नहीं चाहते, सिटिंग नहीं है, उनको टेबल के नीचे से आप बिलीव नहीं करोगे, टेबल के नीचे मतलब एक टेबल चेयर, एबीए थेरेपी की बात कर रही हूँ मैं पहले, कि वहाँ पे जो सामने वाले चेयर होता है वहाँ पे बच्चा बैठता है, सामने एक टेबल होता है, फिर दूसरे साइड में सर या मैम बैठती है। तो वहाँ पे सर एंड मैम जो होते हैं, वो बच्चा हाइपर है, बैठ नहीं रहा है, बच्चे को टेबल के नीचे से ऐसे करके लगाते हैं थप्पड़ पैर में, या पैर में ऐसे पिंच करते हैं। आप सोच सकते हो ऐसा होता है। और जो मतलब आई डोंट वांट टू टेक द नेम ऑफ दैट इंस्टीट्यूट, और आपको पता होगा कि मतलब कितने सारे इंस्टीट्यूट है, लेकिन डायरेक्टली मैं नाम नहीं बोलना चाहती, क्योंकि वहाँ पे मुझे मेरे साथ कुछ अच्छा भी हुआ था, कुछ किसी मैम ने, तो सिर्फ एक दो बंदे के लिए मैं पूरा इंस्टीट्यूशन को मतलब यहाँ पे पब्लिकली ख़राब नहीं करना चाहती हूँ। और मेरा वो मोटो भी नहीं है, मेरा सिर्फ ये मोटो है, अगर किसी का बच्चा सेम सिचुएशन में जा रहा है तो ये सब सारी चीज़ें नोटिस कीजिए कि ये सारी चीज़ भी होते हैं। प्रॉब्लम क्या है पता है, हमारे बच्चे बोलते नहीं हैं ज़्यादा, वो उनको एक्सप्रेस आधे से ज़्यादा तो उनको पता ही नहीं है कि इस इमोशंस को मुझे कैसे एक्सप्लेन करना है मम्मी को जाके या सर को जाके, या मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है तो मैं मुझे कैसे बोलना है, कैसे रिएक्ट करना है। और इस चीज़ का फ़ायदा ये थेरेपिस्ट लोग उठाते हैं। मतलब ऑटिज़म के नाम को लेके इन्होंने मतलब इतना गंदा सा चल रहा है ना कि आपको मतलब आई कांट एक्सप्लेन। जिन जिन पे जात बीतती है उनको ही पता होता है कि ऐसा सिचुएशन भी हो सकता है। तो अगर आपका बच्चा थेरेपी सेंटर में जा रहा है तो और बहुत रो रहा है, अगर ऑक्यूपेशनल थेरेपी में भी जा रहा है बच्चा या स्पीच थेरेपी में भी जा रहा है बच्चा, वहाँ पे भी क्लोजली मॉनिटर कीजिए बच्चे के साथ हो क्या रहा है। ऑक्यूपेशनल थेरेपी के नाम पे बच्चे, मैंने किसी किसी को देखा है, एक सर को, कि वो क्या करते हैं बच्चे को, अंशु को, उसको उन्होंने पूरा लेटा दिया और उसके ऊपर पूरा चढ़ के ऐसे ऐसे कर रहे थे। मैंने तुरंत सर को रोका और मैंने बोला कि मुझे नहीं करवाना है आपके साथ, आपको जो करना है कर लो, आपको जो समझना है सर कर लो, मुझे नहीं करवाना है इधर। तो मैंने तुरंत वहाँ से क्विट किया एंड मैं लेके आई। तो बच्चे मतलब रोते रहते हैं, रोते रहते हैं, हमको लगते हैं कि ठीक है चल रहा है, एक दो दिन में क्या नाटक है, शांत हो जाएंगे। लेकिन अगर नहीं हो रहा है बच्चा, और किस वॉल्यूम में या किस तरह तरह से रो रहा है, वो उसका ध्यान रखो कि बच्चा पैनिक में आके रो रहा है, बच्चा वहाँ पे जाने सेकेंड थर्ड डे में वहाँ से जाने के पहले डर रहा है, वो आपको भी बोल रहा है कि आने के लिए आपके साथ,
आपका कंपनी वो मांग रहा है। तो ये सारी चीज़ ध्यान पे रखिए, ऐसे ब्लाइंडली किसी के ऊपर फेथ मत कीजिए। जितना भी थेरेपिस्ट आपके साथ अच्छा बिहेव कर ले, आपको मतलब कॉन्फिडेंस में ला ले, नहीं नहीं हम तो देख लेंगे, ये तो कुछ नहीं, हमने तो ऐसे बहुत बच्चे संभाले हैं, कुछ नहीं होता, उनको कुछ पता नहीं है। मतलब सबके बारे में नहीं बोल रही हूँ, बट किसी किसी को मतलब जो मतलब ऐसे दिखाते हैं बिजनेस के लिए, सिर्फ ऑटिज्म को एक बिजनेस का ज़रिया समझ रहे हैं, उनके बारे में मेरा ये कहना है। मेरा तो ये एक्सपीरियंस रहा है, इसके लिए मैंने अभी थेरेपी सेंटर जाना ही बंद कर दिया है, मतलब अंशु को लेके। अभी सिर्फ उसका स्कूल चलता है एंड स्पोर्ट्स के ऊपर मैं ध्यान दे रही हूँ अंशु को। तो एंड फिजिकल एक्सरसाइजेज, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, ये सारी चीज़ मैं उसको स्पीच के लिए घर पे ही कर रही हूँ, जो करना है। क्योंकि अभी मैंने बहुत सारी चीज़ देख ली है, बहुत सारे थेरेपी सेंटर घूम लिए, बहुत एक्सपीरियंस हो गया है। मैंने और भी एक इंसिडेंट आपके साथ शेयर किया था कि मैम क्या कर रही है, उसको कुछ तो खिलौना दे के बिठा रही है एंड फर्स्ट डे अंशु जाके वहाँ पे बहुत रोया था, सेकंड डे से पूरा साइलेंट। मैं मुझे लगा कि नहीं, अंशु तो ऐसा लड़का नहीं है कि एकदम से पूरा साइलेंटली हो जाए। और साइलेंट कब होता है वो उसके मतलब पूरा 1-1.5 घंटा वो साइलेंट बैठा है, मतलब उससे आप कुछ करवा नहीं रहे हो। अगर उसको आप कुछ करवाने के लिए जाओ तो वो बिहेवियर दिखाता है, नाटक दिखाता है, मुझे पता है। तो अगर ये सब चीज़ नहीं हो रहा है, मतलब कुछ तो गड़बड़ है। तो मैंने एक दिन मैंने नोटिस किया कि मैम मेरी व्हाट्सएप स्टेटस चेक कर रही थी एंड वो अंदर थी, वो अंदर बैठ के चेक कर रही थी। मुझे टाइमिंग से पता चला कि मैम अभी बैठ के अंदर ये कर रही है। और मेरे बेटे को कुछ चीज़ थमा दिया और मैम बाहर आके बोल भी, मतलब पूछा मैंने, आप कर क्या रही थी मैम उसके साथ, वो कर क्या रहा था। मैम वॉज लाइक के हाँ ABCD, मतलब शी ऑल्सो, मतलब वो प्रॉपरली बोल नहीं पा रही थी। तो मुझे भी वहाँ पे भी खटका लगा। तो मैंने वहाँ पे भी मैम को बोला, व्हाट्सएप का वो बोला मैम को कि मैं ऐसे तो कंटिन्यू नहीं करूँगी, क्योंकि मैं आपको फ़ोन देखने के लिए या फ़ोन में आपको फ़ोन स्टडी करने के लिए मैं अपने बच्चे को या मेरा पैसा दोनों ही बर्बाद नहीं कर सकती। बच्चे का टाइम और मेरा टाइम और मेरा पैसा, तीनों चीज़ मैं बर्बाद नहीं कर सकती। तो बेटर मैं क्विट कर लेती हूँ। तो मैं वहाँ से भी क्विट कर लिया मैंने। तो एक मतलब एक जगह नहीं, बहुत जगह में बहुत सारे चीज़ें आते हैं। और बच्चा मुश्किल कब होता है ना, पता है, जब जो ऑटिज़म में शांत बच्चे, वो लोग इजीली हो जाते हैं कई कई जगह पे एडजस्ट, कि उनको थोड़ा सा आप कुछ दे दो या उनके साथ कुछ थेरेपी करना बहुत इजी रहता है। मतलब उनके भी चैलेंजेस है, बट इट्स कंपेयर टू, आप अगर हाइपर बच्चे के साथ कंपेयर करोगे तो जो शांत बच्चे हैं, जिनके फीचर्स में वो हाइपरनेस नहीं है, उनको टैकल करना थोड़ा सा इजी है, अगर टैक्टफुली आप हैंडल कर सको। लेकिन हाइपर बच्चे का प्रॉब्लम क्या है कि वो एक तो उसका सेटिंग के लिए बहुत मार काट करनी पड़ती है, कि उसको सेटिंग लाने के लिए फिर उसको उसका मूड के हिसाब से करना है आपको चीज़ें, उसके मतलब साथ आपको दिमाग चलाना होता है, फिर उससे काम करवाना होता है कैसे, फिर आपको वो सोचना होता है। तो इतना मेहनत कौन क्यों करे, बच्चा तो उनका नहीं है। अगर वो मतलब उसको जो आता है काम वही वही करते रहें, तो बच्चा भी खुश, हम भी खुश, हमको दिख रहा है, लेकिन उससे प्रोग्रेस तो कुछ नहीं होगा ना। अगर उसको आप नया चीज़ सिखाना जाओगे तो उसको थोड़ा सा पहले दिन चिड़चिड़ करेगा, फिर वो सीखेगा, लेकिन वो फिर वो चिड़चिड़ापन बंद हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखना है, लेकिन ये कौन ध्यान में रखेगा? थेरेपिस्ट लोगों के पास इतना टाइम नहीं है, या उनको कुछ पड़ी नहीं है कि हमारे बच्चे के लिए इतना सोचें। तो हमारे बच्चे के लिए हमको ही सोचना है। तो ये जो आपका क्वेश्चन था, आपका जो क्वेरी था, आपका बच्चा इतना रो रहा है इतने दिनों से, तो प्लीज़ आप बहुत अच्छे से केयरफुली बच्चे को रखिए। थोड़े दिन वहाँ पे जाना ही बंद कर दीजिए, फिर बच्चे का मतलब बिहेवियर देखिए, फिर थोड़ा दिन जाइए। अगर बच्चा सेम चीज़ हो रहा है तो मतलब थेरेपिस्ट को बहुत आप वहाँ पे अंदर जाके बैठो। आप वहाँ पे जो मतलब मैंने ये भी करवाया था कि मैंने वहाँ पे जो हेड होते हैं ऑब्जर्वेशन लेते हैं, मैंने ऑब्जर्वेशन भी कराया था अंशु का। तो वहाँ पे क्या होता है, अगर एक फ़ोन पे ऑब्जर्वेशन होता था और एक फिज़िकल ऑब्जर्वेशन होता था, और फिज़िकल ऑब्जर्वेशन एंड फ़ोन पे ऑब्जर्वेशन, इन दिनों में मतलब जो थेरेपिस्ट लोग हैं उनका बिहेवियर ही पूरा चेंज। वहाँ पे वो सारी चीज़ें आ जाती थी, रीइंफोर्समेंट एंड माहौल पूरा एकदम सा पूरा सजाया हुआ रहता था। और क्या क्या चीज़ अंशु के साथ करवा लेना है, और देखो मैम ये इसने इतना, हमने उसको सिखाया, ये किया, ये सब पूरा प्री प्लान करके ये लोग करते हैं। तो मतलब थेरेपिस्ट लोग बहुत स्मार्ट होते हैं। तो इतनी स्मार्टनेस अगर थेरेपिस्ट लोगों में है, तो मेरा मानना है कि आप इतना जो आपका स्मार्टनेस है वो बच्चे के ऊपर लगाओ ना, उसको थोड़ा सा हेल्प करो ना। बजाय आपके बिजनेस के थोड़ा सा यहाँ पे भी कर दो आप, 50% तो बच्चे का भला हो जाए।
अगर आप इस लाइन में आए हो, पता है आपको भी पैसा चाहिए, मुझे भी पैसा चाहिए, सबको पैसा चाहिए, लेकिन सिर्फ पैसा ही फर्स्ट चीज़ नहीं होती है ना लाइफ में। एंड ऑफ द डे आप मतलब घर पे जाओगे, आप अगर मिरर के सामने खड़ा होना है आपको, आपको आँखों के साथ आँखों मिलाना के लिए वो अंदर का होना चाहिए ना कि हिम्मत। और ये अगर काम ऐसा रहेगा तो कैसे आँख मिला पाओगे, खुद से ही आँख नहीं मिला पाओगे। तो वो तो डिफरेंट थेरेपिस्ट का सेक्शन गया। अगर आप पेरेंट्स और बच्चे के ये सारे फीचर्स नोटिस कर रहे हो, तुरंत आप स्टेप लो, आप अंदर जाके बैठो। आपको एक दो, अगर आपको लग रहा है कि आप एक सेशन में अंदर जाके बैठ रहे हो और बच्चा पूरा चुप है, आप कंटिन्यू कीजिए, जो कुछ बोलना है, जिसको बोलना है वो बोलने दो। आपको अगर उसका ऐसे मतलब कंडीशन रखो थेरेपी सेंटर में, मुझे अंदर जाना है, मुझे बैठना है, मुझे देखना है, आई हैव दैट राइट। आपके सेंटर में नहीं है तो मतलब आप बच्चे को चुप करके दिखाओ ना। आप इतने दिनों से बच्चा रो रहा है, बच्चा आगे बाहर बोल नहीं पा रहा है, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, तो क्या समझे क्यों हो रहा है, मुझे देखना है अंदर जाके। तो आपका ये राइट है, आपके जो राइट्स है ना वो बहुत अच्छे से कीजिए। आपको मतलब प्रेशर डालना है, प्रेशर उनमें। वो लोग हमारे बच्चे के साथ क्या क्या करते हैं हमको जानना है। अगर अच्छा कर रहा है देन वेल एंड गुड, अगर बुरा कर रहा है तो वो नहीं कर सकते ना, हमको हमारे बच्चे के लिए खड़ा होना पड़ेगा। तो ये ध्यान रखिए। और मुझे कमेंट्स में बताइए और क्या क्या सिचुएशन आप लोगों ने फेस किया है और कैसे आपने वहाँ से स्ट्रगल करके, वहाँ से टैक्टफुली अपने दिमाग लगा के उस सिचुएशन से ओवरकम किया है। तो दूसरे जो पेरेंट्स हैं उनसे सीख मिलेगी, उनको भी आइडिया मिलेगा कि मुझे भी ऐसे ही करना है। क्योंकि ये सारी चीज़ ना लेट को नहीं कर सकते हम लोग, हमको कहीं पे ना कहीं पे जाके इन चीज़ों को स्टॉप करना है। अभी मतलब ऑटिज़म थेरेपी को लेके इतना पैसा हम लोग बर्बाद करते हैं, मतलब बर्बाद ही बोलूँगी मैं, क्योंकि मतलब थेरेपी तो अब क्या बोलूँ कि जो चीज़ मतलब वो करते रहते हैं वही करते रहते इतना पुश करना पड़ता है, सर आगे बढ़ो, मैम आगे बढ़ो, कुछ और कीजिए। वो लोग तो जैसे सुन ही नहीं रहे, वो अपने अपना हिसाब से ही चलना है उनको ये सब चीज़। अच्छा अपने हिसाब से चलो, लेकिन उसको बच्चे का भी तो इम्प्रूवमेंट देखो, बच्चे के लिए भी तो सोचो। लेकिन कोई नहीं सोचता है, मैंने आज तक नहीं देखा, ना थेरेपिस्ट ना डॉक्टर, कोई नहीं। सिर्फ अपने बिजनेस को लेके पड़े हैं सब कोई। तो बच्चे के बारे में हमको सोचना है। इसके लिए थेरेपी सेंटर अगर आपको लेके जाना है बच्चे को, आपको अंदर बैठना है, आपको मेक श्योर करना है कि आपका बच्चा सिक्योर हैंड में है। और ये नहीं कि बच्चे आपको थेरेपिस्ट को देख के लगा अच्छा ही इज़ अ वेरी गुड जॉली गुड फेलो तो इसके हाथ में छोड़ सकते हैं, ये तो बहुत अच्छे से कनेक्शन हो गया है, नहीं उसमें मत रखो। मैंने ये चीज़ एक्सपीरियंस किया है, मेरे साथ ऐसा हुआ है। मुझे सर के ऊपर इतना फेथ था, ट्रस्ट था, मतलब सर ने मुझे पैसे मांगे थे रात के 9 बजे, मैंने वो भी ट्रांसफ़र किया था। मुझे लगा था कि सर इतने मतलब भरोसे वाले बंदे हैं, एंड उन्होंने अंशु के साथ अच्छा काम भी किया था, फिर भी उन्होंने ऐसे सिचुएशन में किया है। मतलब एक पॉइंट होता है, मैं मानती हूँ कि ह्यूमन बीइंग है, कि कभी कभी हमारे इमोशंस ऐसे हो जाते हैं, गलत कुछ चीज़ हो जाता है, इमोशन ही हम कंट्रोल नहीं कर पाते। लेकिन वो फ्रस्ट्रेशन वो निकालने की जगह मेरा बच्चा नहीं है, सॉरी, मैं आपको पे कर रही हूँ, आपका फ्रस्ट्रेशन मैं पे कर रही हूँ आपको, और आप अपना फ्रस्ट्रेशन मेरे बच्चों के ऊपर उतारोगे और मेरा बच्चा रोएगा, वो हर्ट होगा। मैं ये नहीं कर सकती, मैं इतनी महान नहीं हूँ, मैं आपको इसके लिए एक बार भी माफ़ नहीं कर सकती। यही प्रॉब्लम है मेरा और हमारी सभी मम्मियों का, हमारी जैसी। तो आप बहुत केयरफुल रहिए थेरेपी सेंटर में जाके, किसी के ऊपर ब्लाइंड ट्रस्ट मत करो, क्योंकि हमारे बच्चे हमारी ही है। तो आज का वीडियो का मैसेज यही है। और चैनल में अगर आप नए हो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, एंड अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है लाइक कीजिए, एंड कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइए, एंड हम मेरी जैसे सभी मम्मीज़ को बताइए कि आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है। थैंक यू एंड स्टे ट्यून। बाय।